Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is the chapter 8 of civics, Indian heritage and culture. ठीक है, हम इसमें इंडियन हेरिटेज यानी कि इंडियन की जो लेगेसी है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी जो परंपरा है, ठीक है। हेरिटेज का मीन्स होता है परंपरा, लेगेसी या ट्रेडिशन। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, है ना, कि कैसे क्या स्टार्टिंग हुई थी, कैसे जो लोग हैं पुराने टाइमिंग में जो है सब कुछ जो है बना के चले गए थे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर। अब हमें जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक आर्किटेक्चर आप देखो कैसा है ना, एक थोड़ा सा डोम शेप का है, एक ऐसा है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये हमें जो है पुराने टाइम में देखने को मिले। और ये जो बिल्डिंग्स है, ये पुराने टाइम की है, जो आज भी जो है हमें देखने को मिलती है, जैसे पुराना किला हो गया, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं हमें आज भी देखने को मिल रही है, एंशियंट पीरियड की, पुराने टाइम की। सो ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम, एंशियंट पीरियड, बिग ब्रिक वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। अब ये क्या बोल रहा है, हड़प्पन टाइम में यानी कि एंशियंट पीरियड में जो है, पुराने टाइम में, हिस्ट्री के पीरियड में, एकदम पुराने पीरियड में क्या है, हम जो घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था, घर वगैरह बनाए जाते थे, तो उसके लिए कौन सी ब्रिक का यूज किया जाता था, बेक्ड ब्रिक का। ठीक है, ब्रिक को जो है बेक करा जाता था, उसके बाद उनका यूज किया जाता था। ठीक है, ताकि जो है घर जो है लंबे टाइम तक अच्छे से रहे। तो ये बेक ब्रिक है, आज भी हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, हमारा जब घर बनता है। ठीक है, तो ये हड़प्पन टाइम, अब ये हड़प्पन टाइम का भी आगे आपके 6th क्लास में आएगा। तो अभी आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि हड़प्पन टाइम, या आप कह दो एंशिएंट पीरियड में, जो है कंस्ट्रक्ट हाउसेस बनाने के लिए जो है बिग ब्रिक का यूज किया जाता था। ओके, लेटर बुद्धिस्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्चर्स इंट्रोड्यूस द स्कल्पचर्स ऑफ द बिल्डिंग्स। अब जो बुद्धिस्ट और जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है, उन्होंने भी अलग अलग तरह की, मतलब बिल्डिंग के अलग अलग तरह के जो है आर्किटेक्चर्स बनाए, और जो है बहुत जो है अच्छी अच्छी मूर्तियां भी जो है उन्होंने मतलब बनाई। तो ये जो है हमारा पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। And they have also used spaces like caves and materials such as large rocks for construction. उन्होंने क्या किया, केव्स वगैरह की स्पेसेस को भी यूज किया। ठीक है, उनका जो वहां पे मटेरियल था उनको भी यूज किया। क्यों यूज किया, ताकि वो और अच्छे से और बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन कर सके। ठीक है, सो दे आल्सो इन द मेडिवल पीरियड डोम्स और सेमी सर्कुलर रूफ ओवर बिल्डिंग बिकम अ ट्रेडमार्क। ये मैंने आपको बताया था, ये डोम शेप है। ठीक है, उस टाइम के पीरियड में जो है ये सब चीजें बहुत चलती थी। ठीक है, ये ट्रेडमार्क होता था, उनकी एक ब्रांड होती थी कि अगर ये जो है, अगर डोम शेप है, दैट मीन्स वहां के जो लोग हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया है, इंडो इस्लामिक वालों ने बनाया है। ठीक है, तो हर किसी का, हर एक रिलीजन का एक अलग अलग जो है ट्रेडमार्क था। यानी कि जब मुगल एम्पायर आया था, अब वो मुगल एम्पायर कौन था वो भी आपको आगे पता चलेगा। यानी कि जब इस्लाम के लोग आए थे, जिन्होंने जब इंडिया पे रूल किया था, तो उनका जो आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर था वो डोम शेप था। यानी कि सबने अपने टाइम पीरियड में आके, जैसे बहुत सारे जो है किंग्स और बहुत सारे जो रूलर्स है, उन्होंने इंडिया पे जो है रूल किया था। तो सबने अपने टाइम पे अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, सबने अपने अपने टाइम में अलग अलग तरह की चीजें बनाई थी। ठीक है, किसी ने कुछ पैटर्न का बनाया था, किसी ने अगर मान लो स्क्वायर पैटर्न का बनाया, तो किसी ने रेक्टेंगल का बना दिया, किसी ने ट्राइंगल का बना दिया, किसी ने डोम शेप बना दी। तो सबने अपने अपने टाइम पीरियड में अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स के चीजें बनाई थी, बिल्डिंग्स बनाई थी। सो आर्किटेक्चर इन द मॉडर्न पीरियड कंबाइंड द ओल्डर आर्किटेक्चर ट्रेडिशन विद द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। अब उस टाइम क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश का भी इन्फ्लुएंस था, ठीक है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं हमें जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, ब्रिटिश का भी। ठीक है, जो चीजें, जो आर्किटेक्चर्स, अभी जो बिल्डिंग्स वगैरह हम देख रहे हैं पुराने टाइम पीरियड की, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका जो है ब्रिटिश का भी इन्फ्लुएंस रहता है उन आर्किटेक्चर्स में। ठीक है, सो इसमें जो है आपको क्या मार्क करना है कि आपके जो पुराने टाइम में जो हाउसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट होते थे, वो जो है बेक ब्रिक से बनाए जाते थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कुछ हमें एंशिएंट पीरियड का जो है सांची स्तूपा, जो कि अभी भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसका आप शेप देखो। देन मेडिवल पीरियड में जो डोम्स है, एक हुमायूं टॉम बनाई गई है दिल्ली में। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी आप देखोगे डिफरेंट है। और ये आपका जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में। तो ये बता रहा है कि इसमें जो है ब्रिटिश का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था। ठीक है, सो आप देखो सबका जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट है ना। तो ये एक तरह से उस टाइम के लोगों का ट्रेडमार्क था कि अगर इस
ये ऐसा स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स है तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। अगर टॉम शेप है तो दैट मीन्स कुछ इस्लामिक लोगों के था, ठीक है। तो सबका एक स्ट्रक्चर से है, हम जो है उस टाइम के लोगों का भी थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि उस टाइमिंग पीरियड में या ये जो चीज बनाई है वो कौन से जो है किंग ने बनाई थी, ठीक है। सो आर्किटेक्चर जो है आपको अभी भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? अवर लिटरेचर मीन्स जो आपका पुराना साहित्य चलता हुआ है, ठीक है। अब लिटरेचर में भी क्या है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक थी, ठीक है। कुछ आपकी जो है रिलीजन से रिलेटेड थी, कुछ जो है नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी कि कुछ जो किताबें आपकी रिलीजन के बारे में थी, कुछ जो आपका जो साहित्य है वो रिलीजन के बारे में नहीं था, ठीक है। तो रिलीजियस बुक, अब ये रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? रिलीजियस लिटरेचर मीन जो आपके रिलीजन के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग बात करती है और जिसमें आपको रिलीजन के बारे में बताया होता है, जैसे आपके स्टोरी हो गए, पोएम्स हो गए, ड्रामास हो गए, ठीक है। ये सब क्या है आपके ये आपकी नॉन रिलीजन है, ठीक है। रिलीजन बुक जिसमें रिलीजन के बारे में बताया है। अब ऐसी जो वेदास, रामायण, महाभारत है, ये सब क्या रिलीजन वाली बुक है, इसमें हमें रिलीजन के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। ये ड्रामा, स्टोरीज, ये आपकी सब नॉन रिलीजन बुक है, ठीक है। इसमें हमें रिलीजन के बारे में जानने को नहीं मिलता, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा बुक है जिसमें हमें पोएम और स्टोरी जानने को मिलती है, ड्रामा जानने को मिलता है, ठीक है। सो वेद में भी आप लोगों ने वेद का भी पता होगा, रामायण, महाभारत, ये सब आपके रिलीजियंस बुक है, ठीक है। लिटरेचर इन इंडिया इवॉल्व इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारे इंडिया, हमारे जो इंडिया में जो भी ये लिटरेचर या ये जो भी बुक्स लिखी गई है, ठीक है, वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, द्रविडियन, पर्शियन, अरेबिक, तो ये सब आपकी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपकी ये बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब उस टाइम पे क्या होता था, जो लिटरली नॉलेज है ना, वो ऐसे लिख के पास नहीं होती थी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कुछ बोला, आपने सुना, आपने उसको याद किया, ठीक है। वही चीज आपने आगे जाके किसी को बताई, आपने उसको कहीं नोट नहीं किया, ठीक है। आपने क्या है, ओरली जो है उसको आगे पास किया। तो पुराने टाइमिंग में क्या होता था, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह नहीं चलती थी, है ना, तो उस टाइम पे कॉपी किताबें नहीं हुआ करती, तो वो लोग क्या करते थे, बोल बोल के एक दूसरे को सारी चीजें जो है, सारे रिलीजियन जो है, सारे रिचुअल्स जो है, ट्रेडिशन जो है पास करते थे, ठीक है। सो लिटरेरी नॉलेज वाज आल्सो पास्ड इन द फॉर्म ऑफ ओरल ट्रेडिशन, यानी कि बोल बोल के भी पास किया जाता था। बाद में जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे, तब उन्होंने कहीं लिखना स्टार्ट किया था, वो एक अलग चीज है। बट उससे पहले क्या होता था, हम जो है ओरली उसको ट्रांसफर करते थे। मुझे अगर कुछ भी आपको सिखाना है तो मैं सिर्फ आपको बोल बोल के सिखाऊंगी और आपको वो चीज जो है रिसाइट करवाऊंगी, याद कराऊंगी। जैसे छोटी क्लास में होता है ना, बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे भी साथ साथ में बोलते हैं। तो उस टाइम पे वैसे ही होता था और रेसिटेशन के थ्रू ही जो है चीजों को पास किया जाता था, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि जो है क्या क्या चीजें वो लोग पास करते थे। ये जो उनकी फोक टेल्स है, जो कहानियां हैं, सॉन्ग्स हैं, ठीक है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर पास होता था थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि सिर्फ बोल के ही पास किया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, बोल बोल के ही चीजों को पास करते थे। कुछ टेल हो गई, या कुछ ट्रेडिशन से रिलेटेड हो गया, कुछ फोक टेल, कुछ सॉन्ग हो गया, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से बोल बोल के ही सीखते थे, ठीक है। सो ये कुछ आपका आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में था। या आपको जैसे एक महाभारत का भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि महाभारत के पेज का, ठीक है। तो ये उस टाइम की चीजें थी जो हमारे पुराने एंशिएंट पीरियड में होती थी, ओके। इज दैट क्लियर? बाकी का वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। हम लोग बाकी का जो है कल कंटिन्यू करेंगे। दैट इज द लैंग्वेजेस, कितने कितने टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। देन कौन कौन सी जो पेंटिंग्स है, कौन कौन से पेंटर्स हैं एंशिएंट पीरियड की, वो कौन कौन से हैं। देन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। देन कुछ हमारे डांसेस वगैरह हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके।